नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, नए लेक्चर में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और मेरा ये जो पूरा सीरीज होने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला चैप्टर हम लोग का आता है पुनर्जागरण, रेनेसेंस, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैं शुरू करने से पहले आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। 90% ऐसे ऐसे स्टूडेंट है कि जो कि देख कर तो चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये हाथ जोड़ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, हमारा फैमिली मेंबर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पुनर्जागरण जैसे कि फिर से जागना, इसका अर्थ होता है, यानी इसमें क्या होता है कि अपनी व्यवस्थाओं को छोड़कर नई रीति रिवाज को अपना लेना ही पुनर्जागरण कहलाता है। तो ये पुनर्जागरण क्यों, मतलब क्यों आया और क्यों इसे लाना पड़ा? तो देखिए, पुनर्जागरण इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप है, इसके बीच जो यूरोप में सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसे कई आंदोलन हुए, युद्ध होता था। तो उससे मतलब पुनर्जागरण लाने की बहुत ही ज़रूरत हो गई। यानी लोगों में वो बहुत सारे अंधविश्वास फैल गया था, सांस्कृतिक के मामले में, धर्म के मामले में लोगों के एक दूसरे के प्रति कट्टरता व्यवहार ऐसे हो गया था। उनमें कला साहित्य के क्षेत्र में ऐसे कुछ ज्ञान नहीं था। उनको क्या आविष्कार करना है, क्या करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ऐसे मतलब समाज को कैसे आगे लेकर चलना है, इनमें कुछ ऐसी ज्ञान की जो अभाव थी। तो इसलिए पुनर्जागरण लाना बहुत ही अति आवश्यक हो गया था। और यही पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच आता है। इस पुनर्जागरण से जो होता है, जीवन के जो होता है लोगों के जीवन में, हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का भाव उत्पन्न होता है। चेतना का भाव उत्पन्न होता है, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत जो की होती है, ये एक इटली के फ्लोरेंस शहर से होता है। इटली के फ्लोरेंस शहर से होता है पुनर्जागरण की शुरुआत। ये जो पुनर्जागरण है, रेनेसांस, ये फ्रांसीसी शब्द है। क्या है? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तो हिंदी है, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन है, रेनेसांस, रेनेसांस जो होता है, ये फ्रांसीसी शब्द होता है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है, तो कह सकते हैं इटली के फ्लोरेंस से हुआ, उसके शहर से हुआ। जो इसकी शुरुआत कवि दांते की पुस्तक, एक कवि हैं, उनकी पुस्तक थी। एक कवि दांते हैं, दांते नाम है उनका। इनकी जो पुस्तक है, डिवाइन कमेडी, डिवाइन कमेटी, डिवाइन डिवाइन कमेटी। तो इनकी पुस्तक से ये जब लोगों ने पढ़ा, स्वर्ग स्वर्ग और नरक की काल्पनिक वर्णन किया गया था, इस पुस्तक में इमेजिन किया गया था स्वर्ग नरक को। जिससे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और लोगों में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। नए नए विचार उत्पन्न होने लगा लोगों के अंदर। तो पुनर्जागरण जो है, इटली से तो प्रारंभ होता है, ठीक है। क्योंकि इटली जो होता है, यूरोप के मध्य में होता है। ये यूरोप है, तो इटली ये मध्य में है। तो इटली से ही शुरू होता है और ये धीरे धीरे सभी जगह ये यूरोप में फैल जाता है। जिस कारण से ये यूरोप के जो व्यापारी होते हैं, ना केवल वहाँ के लोग धनी होते हैं, बल्कि धीरे धीरे उनमें जो होता है, साइंस के, टेक्नोलॉजी के हो गया, साहित्य के हो गया, ड्राइंग कला क्षेत्र, मतलब हर जगह विकास करने लगते हैं। ये पुनर्जागरण एक ऐसा शब्द था, एक ऐसा विचार था। तो इस पुनर्जागरण से जो यूरोप में सामंती व्यवस्था था, सामंत, जैसे कि आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, हमारे हिस्ट्री लेक्चर जितना मैंने प्लेलिस्ट डाला है, अगर उसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें से मैंने बताया था कि सामंत व्यवस्था क्या होता था। मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, सामंती होते थे, जमींदार होते थे, तो वो उस टाइम का यूरोप में भी वो सामंती व्यवस्था था। तो सामंती व्यवस्था हो गया, धार्मिक रूढ़िवादी हो गया, ऐसे मतलब आर्थिकता जो होती थी, गरीबी थी। तो ऐसे जो चर्च में, ये जो सामंती व्यवस्था था, ये तो चर्च से उत्पन्न हुआ था। यूरोप में चर्च से उत्पन्न हुआ था। तो ये जो था सभी मतलब स्थिरता इसमें आने लगी, धीरे धीरे ये कम होने लगी, ये पुनर्जागरण की वजह से। पुनर्जागरण का जो मेन सबसे बड़ा कारण यही था कि मध्यकाल में व्यवस्था जो थी कमजोर होने लगी थी, यानी सामंती व्यवस्था आ गई थी। तो इसके आने की वजह से व्यापार का उदय होने लगा, नगरीकरण होने लगा, प्राचीन ज्ञान का जो पुनरुत्थान होने लगा, मुद्रण क्रांति होने लगा, ह्यूमनिज्म होने लगा, मानवता, जो कि एक लोगों के अंदर मानवता आने लगा, ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म आने लगा।
एक धर्म सुधार होने लगा, धर्म जो कि उनके धर्मों में जो अंधविश्वास फैला हुआ था वो सब खत्म होने लगा और वैज्ञानिक जिज्ञासा आने लगा। मतलब मध्यकालीन रूढ़ियों की वजह से जो हटकर वो तर्क पर अवलोकन करते थे, मतलब तर्क वितर्क करते थे, एक दूसरे के साथ डिबेट करते थे। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि पुनर्जागरण आने का। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुनर्जागरण था, इससे इसके वजह से कुस्तुनतुनिया पर ऐसे तुर्की का अधिकार होने लगा। ये कुस्तुनतुनिया है, वो तुर्की पर अधिकार कैसे स्थापित करता है ये देख लेते हैं। वेजेंटाइन साम्राज्य, ये वेजेंटाइन साम्राज्य है, फिर से जागरण या पुनर्जागरण इसका हम लोग जानते हैं। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार, तो इसका मतलब क्या है कि वेजेंटाइन साम्राज्य जो है, वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया, वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया थी, जो ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र ये हुआ करता था। यानी कुस्तुनतुनिया क्या था? ये ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम तुर्की जो था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य ने 1453 में अधिकार कर लेता है कुस्तुनतुनिया पर। देखिए, कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम ये तुर्की था, ऑटोमन साम्राज्य, ये 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित कर लेता और कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान लोग थे, उनकी जो अपनी कला संस्कृति विज्ञान ये थी, इसको बचाने के लिए वो यूरोप देश इटली में भागकर शरण लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये जब पुनर्जागरण जो हुआ था, ये मध्यकाल में ही शुरू हुआ था। आज चूंकि अगर ध्यान से देखेंगे भारतीय इतिहास का, भारत का जो इतिहास है, तो उसमें भी मध्यकाल जब शुरू हुआ था तो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए थे। तो वैसे ही जो वेजेंटाइन साम्राज्य था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, तो उस पर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित करने के लिए जो ऑटोमन साम्राज्य था, यानी ऑटोमन कहाँ का था? ये तुर्की का था ऑटोमन साम्राज्य। तो वहाँ के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं और वहाँ के जो कुस्तुनतुनिया के लोग होते हैं, वो भाग कर इटली चले जाते हैं, इटली में शरण लेते हैं, क्योंकि उनको अपना संस्कृति, कला, ऐसे विज्ञान ये सब बचाना होता है। क्योंकि इन सभी चीज़ों से ये मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ के लोग तो, यूरोप के लोग तो भाग कर चले गए, जिसमें इटली के लोगों को नए विचारों से परिचय हुआ। क्योंकि इटली के लोगों से नए विचारों का परिचय, क्योंकि इटली में जो था, वो जो इटली का फ्लोरेंस शहर था, वहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया का पतन का कारण यह भी था कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच खोज करना शुरू हो गया। देखिए, कुस्तुनतुनिया के पतन का कारण एक ये भी था कि जो यूरोप और पूर्वी देश था, इनके बीच जो था ये जलमार्ग से जो व्यापार चलता था, इनका जलमार्ग से जो व्यापार चलता था, वो जलमार्ग बंद हो गया था। क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य आने के बाद वो जलमार्ग बंद हो गया था। जब जलमार्ग से पूर्वी देशों में व्यापार के लिए वो जलमार्ग की खोज, यानी समुद्र के रास्ते से ऐसे व्यापार होता था। यूरोप और पूर्वी देशों में समुद्र है, इनके रास्तों से ये व्यापार होता था, इनके बीच व्यापार होता था। लेकिन ये जब बंद हो गया तो इनके बीच यूरोप के जो लोग थे, ये सोचे कि कोई नया दूसरा रास्ता हम ऐसे अपनाते हैं जो भारत से या किसी और भी देशों से होकर हमारा व्यापार चलता रहे। क्योंकि देखिए, उस समय में भी भारत से व्यापार हुआ करता था यूरोप के बीच, और जो यूरोप के बीच के लोग थे, पश्चिमी देश के जब लोग थे, तो उस समय ये जलमार्ग से, मतलब समुद्री रास्ते से व्यापार नहीं करते थे। वे ऐसे जमीनों से होते हुए, धरती से होते हुए भी ये जाते थे, अपना व्यापार करते थे पश्चिमी देशों में। ये भारत हो गया, ऐसे ये कोई भी समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं करता था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन होने के कारण ये था कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच जलमार्ग बंद हो गया था। अब क्या करें, यूरोप के लोग तो नए, मतलब समुद्र की रास्ता खोज करना था इनको, तो जिसमें से कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन ने अनेक देशों का पता लगाया। और अनेक देशों का पता लगाने का मतलब ये है कि ये नए जलमार्ग की खोज किए, नए नए रास्तों की खोज किए, नए रास्तों की ये खोज करते हैं। फिर से यूरोप में पुनर्जागरण का कारण क्या था? समाज के मध्य वर्ग हो गया, निम्न वर्ग के लोग, बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। कुस्तुनतुनिया, ये जो यूरोप में था, यूरोप में पुनर्जागरण का कारण ये है
कि इनके बीच जो निम्न, जैसे आज के टाइम में हम लोग देखते हैं ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, एससी एसटी हो गया, तो वैसे ही यूरोप में भी एक ऐसा समाज था जिसको मध्य वर्ग के बोलते थे। मध्य वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया। तो इनके बीच जो था, लोगों के बीच बहुत बुरा बर्ताव होता था। जैसे दास बनाया जाता था, इन पर टैक्स लगाया जाता था। टैक्स वो भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, क्योंकि ये छोटे जात के लोग थे, निम्न जात के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे। मुस्लिम और ईसाइयों के बीच हमेशा युद्ध होता था। मुस्लिम मुस्लिम और ईसाइयों के बीच हमेशा युद्ध होता था, जिससे ईसाई हार गए। मुस्लिमों से ईसाई हार जाते हैं। हारने के बाद नई नई जगहों की खोज करने लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वास्को डी गामा हो गया, कोलंबस हो गया, मैगलन ने अनेक देशों का ऐसे पता लगाते हैं ये लोग। और नए विचारों में परिवर्तन आता है, क्योंकि नए लोग मिलते हैं, नए देशों में नए लोग मिलते हैं, नए सुधार होता है, नए विचार आने लगता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का जब अधिकार होने के कारण यूरोपी शरण लेने के लिए नए नए जगह की खोज करने लगते हैं। तो यूरोप में बर्बर आक्रमण कारण होने के कारण लोग अतीत को याद करने का विवश हो जाते हैं। यूरोप में जब यूरोप में बर्बर आक्रमण होता है, यूरोप में बर्बर होता है, तो लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं, अपनी पुरानी याद को याद करने के लिए, पुरानी अतीत को याद करने के लिए वो विवश हो जाते थे, विवश हो जाते थे। यूरोप में पेरिस, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे ऐसे शिक्षण संस्थान यूरोप के नौ युवकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उस समय का जो पेरिस ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी होता था, वो क्या होता था कि यूरोप के नवयुवकों को, जो वहाँ के लड़के थे, छात्र थे, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर यूरोप के ये जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था वो लेकर चलता था। यूरोप में कई वैज्ञानिक उपकरण की खोज हुई थी, क्योंकि ये उपकरण की खोज तब हुई कि जब इनके बीच ये पुनर्जागरण आया था। जैसे दिशा सूचक की खोज हुआ था, दिशा सूचक की खोज हुआ था। प्रिंटिंग मशीन का खोज हुआ था, प्रिंटिंग मशीन का खोज हुआ था, प्रेस बोल सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन की खोज हुई थी। तो इनमें जिसे विचारों का, देखिए पहले के जो वहाँ के यूरोप के जो लोग थे, ऐसे एक कागज़ पर अपने विचार को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक कागज़ को दूसरे लोगों के साथ ऐसे पर्चे के रूप में बांटते थे, लिख लिख कर बांटते थे। जब प्रिंटिंग मशीन आया तो इनमें एक नए विचार, एक नया लहर उत्पन्न हो गया। ये प्रिंटिंग मशीन से अपने कागज़ को, जैसे अपने जो विचार था उसको छापते थे और लोगों में बांटते थे, लोगों में ज्ञान वो फैलाते थे। तो इससे क्या हो गया कि इनके बीच जो पुनर्जागरण की जो थी वो बहुत तेज़ी से फैलने लगा। मतलब क्या हो गया कि इनके बीच जो एक नॉलेज जो था वो बहुत तेज़ी से फैलने लगा था, एक दूसरे के साथ ही बांटने लग गए थे। विचारों का फैलना बहुत ही आसान हो गया था। इनमें जो विशेषताएं थीं, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, लोगों का विश्वास ये उठने लगा। जो इनके बीच अंधविश्वास था, रूढ़िवादी था, ये जो पहले से इन लोगों के बीच हुआ करता था, वो अब क्या हो गया, कम होने लगा, क्योंकि विचार का आदान प्रदान होने लगा, तर्क वितर्क होने लगा, डिबेट एक दूसरे के साथ होने लगा। लोग धार्मिक विषयों पर, जैसे स्थान पर ज्ञान, दर्शन, भूगोल जैसे विषयों को पढ़ने में रुचि रखने लगे थे। लोग परलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति के स्थान पर, यानी स्वर्ग नरक के स्थान पर सामाजिक मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। सामाजिक मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि ये मुद्दे को भटकाने के लिए आजकल के नेता भी इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, धर्म में आपको फंसा देंगे, रिलीजन में फंसा देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे, स्वर्ग नरक, ये दर्शन वो दर्शन, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे आज के टाइम में भी ऐसे नेता हैं, वो इन सभी चीज़ों में आपको फंसा देंगे, और आपका जो सामाजिक मुद्दा होगा, जैसे आपकी पढ़ाई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों में ये नेताओं को कट करने के लिए ये सब मुद्दों को ये फंसा देते हैं आपको। अब देखते हैं कि पुनर्जागरण के समय साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहता है। साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कवि दांते नाम का, वो उसका द डिवाइन कॉमेडी के नाम से एक पुस्तक लिखता है, जो बहुत फेमस होता है उस टाइम में। एक पेट्रॉर्क होता है, कैविलियर टेलर के नाम से लिखता है। मैकियावेली ने द प्रिंस एंड आर्ट ऑफ वॉर के नाम से लिखता है। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको मेरे ही चैनल पर आपको एक पॉडकास्ट मिल जाएगा, एआई के थ्रू मैंने बनाया है वो पॉडकास्ट, जाकर सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, तो काफ़ी समझ आ जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और बुकेसियर ने एक डेकामेरॉन के नाम से एक पुस्तक लिखता है, डेकामेरॉन।
तो पुनर्जागरण के लिए स्थापत्य कला की मतलब स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अनेक निर्माण करता है, जिसमें से सेंट पीटर गिरजाघर रोम में होता है, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में होता है। ये स्थापत्य कला है, ध्यान रखिएगा कि इसमें सेंट पीटर सेंट पीटर पीटर गिरजाघर ये रोम में मिलता है, देखने को मिल जाएगा। सेंट पॉल ये लंदन में देखने को आपको मिल जाएगा, लंदन में। सेंट मार्क गिरजाघर ये वेनिस में है। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकलने लग गए थे यूरोप के लोग। अब चित्रकला के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये जो चित्रकला के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस, और मतलब एक तरीके से ये क्रांति ला दिया था। ये एक फोटो देख सकते हैं, ये फोटो का नाम है मेडोना। इस फोटो का नाम है मेडोना, और इस फोटो का नाम है मोनालिसा। तो ये पहले तो इसको ध्यान से देख लीजिए, मेडोना को और मोनालिसा को। तो अगर इसको बहुत ही क्लियर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऐसा नहीं लगेगा कि ये हाथ से बनाया गया है, ऐसा लगेगा कि ये प्रिंट मशीन द्वारा ये बनाया गया, लेकिन उस टाइम के ये जो यूरोप के लोग थे इसको हाथ से बनाया था इसको, और इनका मतलब हाथ से बनाने की वजह से उनकी एक क्रांति आ गई थी कि लोग क्या ऐसा भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक फ़ोटो जब देखेंगे, ये इस फोटो का नाम है द लास्ट सपर। राफेल मेडोना का बनाया था। राफेल नाम का एक चित्रकार था, वो मेडोना को बनाया था लिनियार्डो डी विंची ने। यहाँ पर लिख देता हूँ, लिनियार्डो डी विंची ने मोनालिसा को बनाया था, और द लास्ट सपर नामक चित्रकारी भी यही किया था। तो ये द लास्ट सपर का ये इसका मतलब इस चित्र में आप देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो ये उस समय की सबसे शानदार हस्तकला था, यानी हाथ से बनाया हुआ ये चित्र था, जो बिना किसी उपकरण से, बिना किसी टूल से ये बनाया गया था, द लास्ट सपर को। इस चित्र में ईसा मसीह को आप देख सकते हैं, ये रहा ईसा मसीह। ये दर्शाया गया है कि ईसा ने कुछ लोगों के साथ थोड़े से भी भोजन में बांट कर खाते हैं। तो ये संदेश यूरोप के लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी पर्याप्त है वो एक दूसरे के साथ जिसको भी जिस चीज़ का मदद है उनको बांट कर खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो फोटो है यही संदेश भेजता है उस टाइम में यूरोप के लोगों के बीच है। तो पुनर्जागरण के क्षेत्र में भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों, पुनर्जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि टॉलमी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी जो सूर्य था पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन पुनर्जागरण के बाद इसके विचार भी नकार दिया गया। ये जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने खारिज कर दिया। लोगों ने ही नहीं, इसके जो वैज्ञानिक होते हैं वो खारिज कर देते हैं, और अनेक वैज्ञानिक आए और अपना मत देने लगे, कॉन्सेप्ट बताने लगे कि नहीं, सूर्य ये जो है सूर्य ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो ये कॉन्सेप्ट देने लगे। जैसे कोपरनिकस ने, पोलैंड का रहने वाला, इसने बताया कि सूर्य तो स्थिर है, ये सूर्य स्थिर है, और सूर्य स्थिर है क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आता है केपलर। केपलर क्या कहता है, ये जर्मनी का रहने वाला था केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधित नियम बताया, ग्रहों की गति संबंधित नियम बताता है केपलर ने पृथ्वी की भांति और भी ग्रह हैं। इसने बताया है कि पृथ्वी के जैसे और भी ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पहले तो कोपरनिकस ने ये केवल बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन जब केपलर आता है तो ये बोलता है कि केपलर के जैसे और भी ग्रह हैं जो सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब आता है न्यूटन, ये जर्मनी का रहने वाला था। ये बोलता है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम देता है। न्यूटन क्या देता है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये व्याख्या करता है, ग्रेविटेशनल। तो पुनर्जागरण से मतलब हर क्षेत्र में, यूरोप के हर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए
पुनर्जागरण की वजह से, क्योंकि रूढ़िवादी जो सत्ता थी वो एक दबा दी गई थी। चर्च जो वहाँ का था वो धार्मिक सांस्कृतिक ऐसे तथ्यों पर अंधविश्वास काफ़ी फैल गया था इसके वजह से। तो ये पुनर्जागरण से विज्ञान का क्षेत्र ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन पुनर्जागरण जब आया तो ये मानो कि एक क्रांति आ गया है। अब न्यूटन के बाद आते हैं गैलीलियो, ये इटली का रहने वाला था गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन बनाकर ग्रह को देखा था और बताया भी था कि स्पेस में क्या क्या है। गैलीलियो 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 ने दूरबीन बनाया था, दूरबीन बनाकर ये स्पेस को देखा था, ग्रहों को देखा था। आता है अगला मार्को पोलो। मार्को पोलो ये इटली का रहने वाला था। इसने कंपास बनाया था, कंपास जो दिशा बताता है। कंपास जो है एक दिशा बताने वाला यंत्र होता है कंपास। रोजर मेकर ने, ये इंग्लैंड का रहने वाला, ये सूक्ष्मदर्शी बनाया था। रोजर मेकर ये क्या बनाया था? सूक्ष्मदर्शी बनाया था रोजर मेकर ने। लेकिन एक चीज आता है कि ये पुनर्जागरण का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण से। तो नोट डाउन करके लिखिए कि पुनर्जागरण के बाद धार्मिक मान्यताओं में, जो धार्मिक मान्यता थी, ये धार्मिक मान्यताओं में कमी आने लगी, कमी आने लगी। लोग नए नए जगहों की खोज करने लगे, जगहों की खोज होने लगी, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, निवेश होने लगा, कॉलोनी बनने लगा। पुनर्जागरण से इस्लाम धर्म पिछड़ने लगा। पुनर्जागरण से इस्लाम धर्म जो है वो पिछड़ने लग जाता है और ईसाई धर्म क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी कारण होता है। इस्लाम में जो होता है इन सब चीज़ को बैन होता है, मतलब इस्लाम में ये सब हराम होता है। नए रास्तों की खोज करना है। इस्लाम केवल उस समय ये आक्रमण पर ध्यान देता था, धन लूटना हो गया, धर्म परिवर्तन कराना हो गया कट्टरता के दम पर। तो ये इस्लाम में ये सब उस समय बहुत फैला हुआ था। लेकिन ईसाई में ऐसा नहीं था। ईसाइयों में ये था कि नए नए कॉन्सेप्ट देना, नए विचारों का आदान प्रदान करना, व्यापार में निवेश करना, उपनिवेश बढ़ाना, ऐसे मतलब ईसाई में ये सब होने लग गया था। तो इसकी वजह से जो था इस्लाम ये काफ़ी पिछड़ने लगा और ईसाई जो है वो ईसाई धर्म में काफ़ी बदलाव होने लगा और ये आगे बढ़ने लगा। पुनर्जागरण में धर्म सुधार हुआ। पुनर्जागरण से क्या क्या धर्म सुधार हुआ ये देख लेते हैं। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन, ईसाई धर्म में मौजूद जो बुराई थी इसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था। पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया था। ईसाइयों में भी बहुत सारे ऐसे बुराइयां थी, अंधविश्वास थी, तो उनके बीच ये एक आंदोलन छिड़ गया था पुनर्जागरण के कारण ही। ईसाई धर्म में कैथोलिक पोप बोलते हैं के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी एक मार्टिन लूथर किंग ने, पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग ने ये आवाज़ उठाई थी। ईसाई धर्म में एक जो पोप होते हैं, वो उस टाइम एक कैथोलिक पोप थे। इसके विरुद्ध मार्टिन लूथर ने एक आवाज़ उठाई, मतलब इसके विरुद्ध एक प्रोटेस्ट किया। मतलब 1540 में ईस्वी में एक नई शाखा बनता है, एक नई धर्म बनता है जो प्रोटेस्टेंट नाम का एक नया धर्म बनता है 1540 में। किसकी वजह से बनता है? मार्टिन लूथर किंग की वजह से बनता है। ये कैथोलिक जो पोप था, क्योंकि ये मार्टिन लूथर ये मानता था कि ये जो जितनी भी अंधविश्वास फैला हुआ है ये पोप की वजह से ही फैलता है। चर्च में जो होता है, बैठता है पोप, जिसको फादर ऐसे बोलते हैं, तो वो पोप की वजह से ही ये सब फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है, रूढ़िवादी फैल रहा है। तो इसके विरुद्ध ये आवाज़ उठाता है मार्टिन लूथर किंग ने और ये अपना 1540 में एक नया धर्म की स्थापना करता है, प्रोटेस्टेंट धर्म की एक नया धर्म शाखा बनाता है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग के कारण ही एक धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ था। जो धर्म सुधार आंदोलन था इसके कारण ही सफल हुआ था, क्योंकि ये नए विचारों का लोगों के सामने रखा था कि ऐसा ऐसा होता है, कोई भगवान नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है। नास्तिकता का मतलब ये परिचय दिया था कि भगवान में विश्वास मत रखिए, भगवान अगर रहता तो ये होता था क्या, मतलब ऐसे कई डिबेट, कई तर्क वितर्क ये देता था। तो इसके वजह से जो आंदोलन था, ये धर्म सुधार आंदोलन, तो इसकी वजह से ये सफल होता है।
धर्म सुधार आंदोलन की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। तो देखिए कैथोलिक जो धर्म था, धर्म को मानने वाले लोग थे, उनमें कमी आता है, कमी आने लगा। और ज्ञान विज्ञान की क्षेत्र में, जो ज्ञान विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, तो इनके क्षेत्र में ये रुचि दिखाने, लोग अपनी रुचि दिखाने लग जाते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। जो चर्च का जो पोप था, पोप, चर्च में जो पोप रहता है, पोप, उसकी शक्ति कम होने लगती है, उसकी जो पावर होती है वो शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि ये शक्ति तभी इस्तेमाल करते हैं जब इनके लोग इनकी बातें मानते हैं। तो लोग भी इनकी बातें मानना कम कर दिए थे। राजा की शक्ति बढ़ने लगती है, राजा जो होते हैं, जो प्रजा है, राजा की बात मानने लग जाते हैं, पोप की बात नहीं मानते हैं। यानी ये जो चर्च था, लोगों के ऊपर बहुत ही दबाव बना दिया था, लोगों पर अपना स्थापत्य अधिकार जमा दिया था। तो ये जो राजा की शक्ति तो बढ़ने लग जाती है, पोप की घट जाती है। चर्च की बुराइयां और प्रभाव में कमी आने लगती है। इस चर्च में जो था, इसकी बुराई होने लग जाती है, लोगों के बीच बुराई होने लगती है, और इसमें लोग आना जाना कम कर देते हैं। जो प्रोटेस्टेंट एक धर्म आया था मार्टिन लूथर किंग की वजह से, उसका बहुत ही ज़्यादा उदय होता है, बहुत ही लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं। लोगों के पास नए नए विचार आने लग जाता है। धीरे धीरे पुनर्जागरण के बाद एक औद्योगिक क्रांति की ओर लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति क्या होता है, हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो लोगों के पास जब नए नए विचार आने लग जाता है पुनर्जागरण से, तो औद्योगिक क्रांति आती है, जिससे समाज में नए नए प्रकार का एक मशीन बनता है, उपकरण बनता है, मशीनों की खोज होने लगती है। तो ये औद्योगिक क्रांति क्या है, मैं इसको अगले वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।